वफा कर चले। आपने तकल्लुफ किया भाभी। हाँ वैसे बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। अब तो चाय पिलाने की भी सकत खत्म हो गई है। देखिए ना दूध चीनी कितना महंगा हो गया है। अम्मी का ना एमर से अभी तक कांटेक्ट है। वाकई? तुम्हें कहाँ से पता चला? अब्बू का फोन आया था, वही मुझे बता रहे थे। और अम्मी ने ना ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। कहाँ गया ये रिक्शा? अगर ये नहीं मिला ना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। ढूंढो, आओ चलो। नौशीन, you're a brave girl. क्या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि किसी ना आने वाले का सारी उम्र इंतजार कर सकूं? मेरा भी जिंदगी की खुशियों पे हक है। कितनी बार ये खुशियां दस्तक देकर जा चुकी हैं। क्या इस बार भी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी? ऐसे क्यों बैठी हूँ? बस वैसे ही दिल घबरा रहा था। तो मेरे पास आ जाती, मैं भी अकेले बैठी बैठी थक ही गई हूँ। मुझे लगा आप सो रही हैं। सोए तो नसीब हुए हैं, नींद कहाँ आती। अपनी हालत देखो कैसी उजड़ी हुई लग रही हो। मेरा तो दिल हौल रहा है तुम्हें देख के। हंसा बोला करो। बोलती तुम? हाँ बोलती हो। मेरी एक बात मानोगी? सज्जाद के आने की आस छोड़कर अपना घर बसाओ। सज्जाद की गुमशुदगी के साथ साथ मुझे तुम्हारा दुख भी खाए चला जा रहा है। किस कदर ज्यादती हो रही है तुम्हारे साथ। कब तक यहाँ पड़ी सड़ती रहोगी? अपने लिए कोई फैसला करो। नौशीन, जी पप्पू। दवा लेने जा रही हूँ मेडिकल स्टोर तक, जरा दरवाजा बंद कर लो। जी जल्दी आ जाएगा। नौशी, आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से। लेकिन तुम कहाँ गुम हो? दरवाजा भी खुला था। सब ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप आइए बैठिए। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। मैं कल यूके जा रहा हूँ, उसी की अरेंजमेंट्स करनी है। यूके? क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं, चंद दिनों के लिए एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हें ये नंबर देने आया था। इमरजेंसी की सूरत में कांटेक्ट कर लेना। जी। नौशीन, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? नौशीन देखो, अगर तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं बहुत खुश और मुतमईन हो जाऊंगा। यूं समझूंगा जैसे मेरी बेरंग जिंदगी को जीने का सहारा मिल गया। मैं अपना ख्याल रखूंगी ताकि तुम खुश रह सको।
ये ठीक तो हो जाएगा ना ज़ुहैब? क्या हुआ इसे? ये तो होश में ही नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लें आंटी, वो दरअसल अभी ट्रॉमा से गुजरा है ना, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना ज़ुहैब? अस्पताल ले चलो इसे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब खतरे की बात तो नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया था उसे और डॉक्टर का कहना था कि स्ट्रेस और खुराक की कमी की वजह से बेहोश हो गया। इंशाल्लाह सुबह तक होश आ जाएगा। खुदा गारत करे उन जालिमों को, ये हाल कर दिया उन्होंने मेरे बच्चे का, बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बना के रख दिया। और तुमने इसके निशान देखे जो जिस्म पे? हाँ, ये हो सकता है गिरने की वजह से आए हों, पर आंटी प्लीज आप तो हौसला करें, इस तरह आपका अपना बीपी हाई हो जाएगा। मुझे तो उसकी हालत देखकर परेशानी हो रही है। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो सही सलामत घर वापस आ गया है। अच्छा ज़ुहैब बेटे तुम बैठो, मैं जरा नफल पढ़ लूं शुक्राने के, और मैं नौशी को भेजती हूँ तुम्हारे पास। नहीं आंटी, नौशी को सजाद के पास ही रहने दें। सही कह रहे हो तुम। अच्छा मैं नफल पढ़ के आती हूँ। शुक्र है खुदा का, मेरा दामाद वापस आ गया। ये पहला बाप है जो भगोड़े दामाद के वापस आने पे इतना खुश है और अपने ही अकलौते बच्चे को अपने घर आने की इजाजत नहीं दे रहा। वाह वाह। बेगम साहिबा, इत्तलान अर्ज है कि सज्जाद भागा नहीं था तुम्हारे बेटे की तरह, उसे अगवा किया गया था। हाँ, लल्ला छोटा है ना, अभी तो बहुत मुन्ना है। उसको किसी ने अगवा किया, फिर कुछ महीनों के बाद वापस छोड़ दिया। अरे ये सारा ड्रामा है। अब आपको इल्हाम भी होने लगा है जो इतने तकब्बुर से लोगों पर फतवे जारी कर रही हैं। मुझे क्या जरूरत है किसी पे फतवे जारी करने के? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अहमर को वापसी की इजाजत दे दें आप। उसे क्यों तकलीफ दे रही हो? तुम खुद चली जाओ उसके पास, दोनों माँ बेटे आराम से जिंदगी गुजारना। आप तो जा ही रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, बल्कि अहमर भी आएगा, वो भी यहीं रहेगा। तो ये चाय कम पिया करें भाई, इसने मुझे आधे ज्यादा बीमार कर दिया है। क्या सोच रही हो? सज्जाद के बारे में ही सोच रही हूँ। अब जब हर किस्म की उम्मीद खत्म हो चुकी थी तो ये अचानक से वापस आ गया। ऐसा ही होता है। पता है, कभी कभी इंसान जिस चीज की उम्मीद छोड़ देता है उसे वो बिन मांगे ही मिल जाती है। खैर, बहुत मुबारक हो सज्जाद की वापसी की। ज़ुहैब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं सज्जाद को अकेले कैसे संभालती। आपने बहुत साथ दिया। कम ऑन यार, अब इतनी फॉर्मल भी ना बन। खैर, मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कॉल कर लेना। क्या हुआ, एकदम से परेशान क्यों हो गई हो? अगर वो लोग वापस आ गए जिन्होंने सज्जाद को किडनैप किया था तो हम लोग क्या करेंगे? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलराइट? वेरी स्ट्रेंज, इतना अरसा उन लोगों ने इसे कैद में रखकर फरार कैसे होने दिया? मामा, कैद करने वाले लाइल्मी में हमेशा कोई ना कोई फरार होने का रास्ता छोड़ देते हैं। पर यू नो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी वापसी होगी। शुक्र है, उस पर काफ़ी टॉर्चर हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। दैट्स गुड। अब तुम इन चक्करों को छोड़ो और यूके जाने की तैयारी करो। बेटा, मेरा भी बहुत दिल है भाईजान के पास जाने को।
जी वहाँ बस 1-2 काम रह गए हैं, इंशाल्लाह लिपटा के फौरन निकलते हैं। ठीक है। कुछ बता तो सही सज्जाद, हुआ क्या था तेरे साथ? वही जो नहीं होना चाहिए था। सजाद प्लीज अभी तुम रेस्ट करो, डॉक्टर ने तुम्हें बात करने से मना किया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक कह रही हो तुम। मुझे लग रहा है कि मैं बोलने की ताकत खो चुका हूं। सजाद पानी। सज्जाद, वो प्लीज अभी इसकी तबीयत सही नहीं है, आप इसे सोने दें। सोकर उठेगा तो फ्रेश हो जाएगा। हरक करे उन जालिमों को, क्या हाल कर दिया है मेरे सज्जाद का। इससे तो बोला भी नहीं जा रहा नौशी। बस पप्पू आप दुआ करें, घर आ गया है ना, ठीक भी हो जाएगा। आमीन आमीन या रब, आमीन। मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। मालिक, सज्जाद, रामीन, तुमने चला नौशी की तरफ? क्यों, वहां कौन से पताशे बट रहे हैं? बताशे बांधने तो चाहिए उन लोगों को। आखिरकार सज्जाद साहब की वापसी हुई है। हमें क्या, कोई आए या कोई जाए, कौन सा हमारे घर में कोई दाने डाल के जाता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन है तो तुम्हें जाना तो चाहिए। कम से कम पता तो चले कि सज्जाद इतना अरसा रह के कहाँ आया है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने नौशी की इतनी दिलजोई की, उसने मेरे मांगने पे भी उधार नहीं दिया, तब से मेरा दिल खट्टा हो गया उसकी तरफ से। वैसे ये बात तो है, पहले तो नौशी पैसे पकड़ा देती थी, मगर अब तो साफ मुंह पे जवाब दे देती है। इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। चलो तुम्हारी मर्जी, मैंने तो सजेशन दी थी। तुम्हारी फैमिली है, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुबह सुबह किन लोगों का जिक्र लेकर बैठ के सारा मूड खराब कर दिया है। कुछ तबीयत सही हुई तुम्हारी? कैसा फील कर रहे हो? सजाद कौन थे वो लोग? पार्टी वाले। गॉड, मुझे पहले ही पता था कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है, लेकिन उन लोगों ने मान के ही नहीं दिया। कोर्ट में सबने बयान बदल लिए। ऐसे ही होता है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं और मैं गरीब। कोई जितना भी ताकतवर हो जाए कानून से नहीं बच सकता। तुम बहुत भोली हो, नहीं समझोगी। सजाद मैं सब समझती हूँ, तुम एक बार ठीक हो जाओ, हम वापस उन लोगों पर केस करेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? दुनिया के सामने आना चाहिए उनका घिनौना चेहरा, दुनिया को भी पता चले। इतने दिन उन लोगों ने तुम्हें कैद करके रखा। बस खामोश रहो।
मोहल्ले में किसी को बताया तो नहीं मेरे आने का? नहीं, सिर्फ फैमिली को पता है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम नाश्ता करो, फिर तुमने मेडिसिन भी लेंगे। चलो। तुम्हारे मामू आ रहे थे तुम्हें देखने के लिए। मैंने उनसे कहा भाई अब आप कहाँ जाएंगे, मैं ही चली जाती हूँ। अब उनको लाना, फिर टैक्सी, फिर बिला वजह का खर्चा, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं और पूछ लूं तुम्हारा। हाँ, मैं तो रात से ही सजदे में पड़ी हूँ। बस अल्लाह का तो करम ही करम हो गया मुझ पर, वरना मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी ये बच्चे को लेकर। तुम पे तो शुक्राना वाजिब बनता है, शुक्र करो अल्लाह ने खैर कर दी सब। वैसे तो माशाल्लाह से सज्जाद देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा ठीक ही लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। जल्द मामू से मिलने आऊंगा। अभी दरअसल थोड़ा कम बोलता है, तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, ताकत भी नहीं रही। अब कमबख्तों ने मारा भी तो कितना है, तशद्दुद भी तो कितना किया है इस पे। अम्मी मैं आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ हाँ, बल्कि चाय बाद में पीऊंगी, पहले कुछ ठंडा पिलाओ, आखिर इतनी दूर से पैदल चल के आई हूँ भाई। अरे नौशी क्या करती हो बेटे, पूछते थोड़ी हैं, बस लेकर आ जाते हैं। जाओ ना वो मिठाई भी लेकर आओ जो रात मंगवाई थी मैंने। भाई मैं तो सिर्फ सज्जाद की खैरियत पूछने के लिए आई थी, किसी तकल्लुफ पे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अब इतनी दूर से पैदल चल के आई हूँ तो रास्ते में भूख प्यास तो लगी जाती है, तो कुछ ले आओ जरा जाके। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम तो थोड़ा आराम करो जरा जाके। आपका बहुत शुक्रिया। बेचारी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। किसका फोन था? तुम्हारे लाड साहब का फोन था, कह रहा था अम्मी मैं वापस नहीं आऊंगा, मलेशिया जा रहा हूं। क्या? किसी भी शख्स को इतने दिन तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा जाएगा तो यकीनन अपने हवास खो देगा, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, तुमने खुद को बचा के रखा हमारे लिए। मेरे जहन में बस तुम्हारा और अम्मी का ख्याल रहता था जो मुझे जिंदा रखता था। वफा कर चले